आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी के बीच राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दिया है। स्थापना दिवस समारोह के मंच से तेजस्वी ने साफ कहा कि अकेले मेरा पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। मंच पर बैठे नेताओं और हर कार्यकर्ता को भी मैदान में उतर कर मेहनत करनी होगी, तभी सरकार बनेगी। तेजस्वी ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को नसीहत ही नहीं दी, बल्कि अनुशासन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, गुटबाजी, संगठन, बीजेपी, आरएसएस और बिहार सरकार पर भी खुलकर हमला बोला। आखिर अपने संबोधन में उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि पार्टी का स्थापना दिवस हर साल 5 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार समारोह 4 दिन पहले ही आयोजित किया गया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब चुनावी राजनीति में सिर्फ भीड़ जुटाने से जीत नहीं मिलती। यदि चुनाव जीतना है तो संगठन को बूथ स्तर पर एक मजबूत करना होगा और हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया कि केवल बड़ी रैलियां और भीड़ चुनाव जिताने की गारंटी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि संगठन की असली ताकत बूथ स्तर पर दिखाई देती है। अगर हर बूथ मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी और चुनावी सफलता मिलेगी। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों के बीच रहने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा, अकेले तेजस्वी के पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। मंच पर बैठे नेताओं को भी पसीना बहाना होगा, तभी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे संगठन की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर हर नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम करेगा, तभी जनता का विश्वास हासिल किया जा सकेगा। टिकट और सीटों को लेकर संभावित विवाद पर भी तेजस्वी यादव ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि संगठन में पद, टिकट या सीट को लेकर किसी भी तरह की गुटबाजी या विवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई नेता या कार्यकर्ता संगठन की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि राजद एक परिवार है और इस परिवार में संगठन सर्वोपरि है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर पार्टी का हित होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनती है तो मेहनत करने वाले हर नेता और कार्यकर्ता को उचित सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलेगी और संगठन के लिए मेहनत करने वालों को पूरा सम्मान मिलेगा। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे अंतिम सांस तक बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजनीति में यह फैशन बन गया है कि जो जितना ज्यादा लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाता है, उसे बीजेपी उतना ही आगे बढ़ाती है। तेजस्वी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य की सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन को लेकर मुश्किलें पैदा हो रही हैं और विधायक निधि की राशि भी रोक दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। इसके अलावा ऋषुश्री प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर राजद के स्थापना दिवस समारोह के मंच से तेजस्वी यादव का संदेश केवल विपक्ष पर हमला भर नहीं था, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी साफ चेतावनी थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले चुनाव में जीत तभी मिलेगी जब संगठन अनुशासित, एकजुट और बूथ स्तर पर मजबूत होगा। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की इस रणनीति का राजद के संगठन पर कितना असर पड़ता है और चुनावी मैदान में यह संदेश पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही हर बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।